सर्वप्रथम शब्दों की जननी और वाणी की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा को नमन। मंच पर विराजमान सभी वाणी पुत्रों और मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। और माँ 64 की पावन धरा सोयत कला में विराजमान आप सभी जागृत श्रोताओं को शौर्य और त्याग की भूमि हाड़ी रानी की धरती से आप सभी को मेरा प्रणाम। वाह। सर्वप्रथम 4 पंक्तियों से अपना परिचय आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और परिचय आप तक पहुंचे तो अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचाना। स्वागत। शुरू करता हूं दादा। तैयार है वो। किस धरती के धरती पुत्र का वंशज हूं मैं। धरती पुत्र का अर्थ होता है किसान। इस धरती के धरती पुत्र का वंशज हूं मैं। मां सरस्वती के वरद पुत्र का अनुचर हूं मैं। शब्दों से शोले बरसाऊं, लेखनी से आग दूं। जो आंख उठे मां भारती पर उसे वहीं पर गाड़ दूं। भारत मां का गौरव गान करना काम है मेरा। मैं परशुराम का वंशज हूं, पुरुषोत्तम नाम है मेरा। वाह 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 वाह। मैं परशुराम का वंशज हूं, पुरुषोत्तम नाम है मेरा। कि कच्चे कोलवों में जन्म लेकर खेतों में चलना सीखा है। वाह। पिताजी के आगे मुर्गा बनकर मैंने पढ़ना सीखा है। माँ मेरी चाहे अनपढ़ थी, माँ मेरी चाहे अनपढ़ थी, पर सच का पाठ पढ़ाया है। रूखी सूखी खाकर भी हमको आगे बढ़ाया है। अरे परिवार और संस्कारों की छांव में खड़ा हुआ हूं मैं। सावतगढ़ जैसे छोटे से गांव में बड़ा हुआ हूं मैं। वाह। सावतगढ़ जैसे छोटे से गांव में बड़ा हुआ हूं मैं। माँ शारदा मंच पर विराजमान है। 4 पंक्तियां मां शारदे के स्तुति में पढ़ना चाहता हूं, फिर अपने काव्य पाठ की शुरुआत करूंगा। स्वागत। कि मां सरस्वती मुझको वर दो। वाह। मां सरस्वती मुझको वर दो, मैं भारत का वंदन गाऊं। मां सरस्वती मुझको वर दो, मैं भारत का वंदन गाऊं। महलों की भूख न हो मुझको, जो पड़ियों का क्रंदन गाऊं। शीश झुकाकर मैं मांगू, आशीष यही दे दो मुझको। अरे शीश दान करने वालों के शीश शीश को मैं गाऊं। क्या बात है। वाह 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 वाह। के शीश शीश को मैं गाऊं। 4 पंक्तियां नौजवानों को सौंपना चाहता हूं। कि बचपन के जो खेल खिलौने उन सपनों को मार दिया। भगवा चोला पहन के जिसने सब अपनों को तार दिया। जलियांवाले बाग में मिलने वाले गांवों को गाऊं। अरे फांसी की कुर्बानी वाले भगत सिंह को मैं गाऊं। वाह। फांसी की कुर्बानी वाले भगत सिंह को मैं गाऊं। मां सरस्वती मुझको वर दो, मैं भारत का वंदन गाऊं। वर्तमान दौर भारतीय संस्कृति और पश्चिमी सभ्यता का टकराव का दौर चल रहा है साहब। और हमें क्या चुनने की आवश्यकता है। 4 पंक्तियां आपको सौंपता हूं और आपका साथ चाहता हूं, आपका उत्साह चाहता हूं। कि 4 पंक्तियां सुनने का प्रयास करना। एक तरफ पश्चिमी सभ्यता, कि एक तरफ पश्चिमी सभ्यता, एक तरफ संस्कृति पुरातन, एक तरफ केवल अधर्म है, एक तरफ है सत्य सनातन, एक तरफ चल दंभ भरे हैं, एक वीरों की परिपाटी है। एक तरफ चल दंभ भरे हैं, एक वीरों की परिपाटी है। ताजमहल से प्यारी मुझको पावन हल्दी घाटी है। ताजमहल से प्यारी मुझको पावन हल्दी घाटी है। भाई जीतू ने प्रेम प्यार की बातें की और हम वीररस के कवियों पर आरोप लगाया जाता है कि इन्हें प्रेम प्यार करना नहीं आता। प्रेम कैसा होता है, पंक्तियां आपको सौंपता हूं और सुन। अब आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं कि समझ नहीं सकता मैं खुद भी और ना ही समझा सकता हूं। वाह। समझ नहीं सकता मैं खुद भी और ना ही समझा सकता हूं। कितनी चाहत है इस दिल में ये कैसे बता सकता हूं। यूं समझ लो तुमको खोकर भी फिर से पाने की चाह रखी है। अरे तेरे लिए तो जन्नत से भी वापस आने की राह रखी है। वाह। तेरे लिए तो जन्नत से भी वापस आने की राह रखी है। तेरे लिए ही जन्म लिया है, तुम पर ही कुर्बान रहूंगा। दुनिया पूजे मंदिर मस्जिद, मैं तुमको भगवान कहूंगा। मैंने वीर भोग्य वसुंधरा की पावन धूलि की चाह रखी है। अरे तेरे लिए तो जन्नत से भी वापस आने की राह रखी है। तेरे लिए तो जन्नत से भी वापस आने की राह रखी है। वर्तमान हम किस उठापटक में हैं और
कहां रास्ते भटक रहे हैं। कुछ स्वर जो राणा को गाली देने वाले भी हैं, ये हमारे ही स्वर हैं। कुछ स्वर जो राणा को गाली देने वाले भी हैं, कुछ स्वर जो रावण को ताली देने वाले भी हैं। अभी होली का त्योहार निकला, कुछ लोगों ने कहा कि होलिका दहन बंद करो। जब पूछा गया कि क्यों करो, तो उन्होंने कहा कि होलिका हमारी बहन है। तब पंक्तियां निवेदन करता हूं और हमारे ही लोगों ने मानस फाड़ दी। पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं, आपकी प्रतिक्रिया मुझे चाहिए कि कुछ स्वर जो राणा को गाली देने वाले भी हैं, कुछ स्वर जो रावण को ताली देने वाले भी हैं, कुछ स्वर जो होलिका को अपनी बहन बताते हैं, कुछ स्वर जो प्रभु राम के भी विरुद्ध हो जाते हैं। अरे जयचंद वाले स्वर रावण का झंडा गाड़ रहे हैं जी, सरे आम बाजारों में वो मानस फाड़ रहे हैं जी। वाह 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 वाह। सरे आम बाजारों में वो मानस फाड़ रहे हैं जी। और ये स्थितियां क्यों हुई? यूरोपीय इतिहासकारों ने हमारे सामने जो रख दिया, हमने सिर्फ उसे पढ़ा, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं की। तब पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं कि हमने उनके झूठ को माना, अपना सच गुमनाम किया, बाबर खिलजी का गान किया और राणा को बदनाम किया। पृथ्वीराज के बाहुबल पर हमने ही आरोप लगाए, हमने ही हल्दी घाटी की, विजय गाथा पर प्रश्न उठाए। वो हम ही थे जो हनुमान के प्राण मांग रहे थे जी, वो हम ही थे जो प्रभु राम से प्रमाण मांग रहे थे जी। वाह 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 वाह। वो हम ही थे जो प्रभु राम के से प्रमाण मांग रहे थे जी। वो राम जिनके नाम से एक वानर करतब कर जाता है। राम नाम की महिमा क्या है साहब? वो राम जिनके नाम से एक वानर करतब कर जाता है, विश्व विजेता रावण की लंका दहन कर जाता है। वो राम जिनके भय से दुष्ट तर 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 तर्राते हैं। वो राम जिनके नाम से पत्थर भी तर जाते हैं। वाह। वो राम जिनके नाम से पत्थर भी तर जाते हैं। त्रेता युग में जब राम को वनवास दे दिया जाता है और राम वनवास को चले जाते हैं, तब अवध के सभी वासियों की एक ही इच्छा होती है कि कैसे वापस राम को लाया जाए। और कलयुग में भी राम को वनवास मिला साहब, और सभी लोगों की यही इच्छा थी कि कैसे राम को वापस लाया जाए। राम मंदिर को तोड़ दिया जाता है। हर व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि कैसे राम को वापस उनकी जन्मभूमि पर स्थापित किया जाए। कलयुग और त्रेता दोनों इच्छाओं को याद रखना। कविता यहीं से शुरू करता हूं। स्वागत 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 स्वागत। आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं कि जगत नियंता रावण हंता अपने धाम को आएंगे। अरे सदियों का वनवास भोग कर अब श्री राम जी आएंगे। एक झांकी शब्दों के माध्यम से उकेरना चाहता हूं आपके दिल में। यदि वो चित्र बने तो आपकी तालियां मांगता हूं साहब। कि जगत नियंता रावण हंता अपने धाम को आएंगे। अरे सदियों का वनवास भोग कर अब श्री राम जी आएंगे। संग बिठाए जानकी माता और लखन हनुमान को, देख रहे थे बाट सभी ये कैसे लाए राम को। वाह वाह वाह। देख रहे थे बाट सभी ये कैसे लाए राम को। और राम को लाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी और कितने प्राणों ने आहुतियां दी। कि आतंकी मुगलों ने बर्बरता से मंदिर तोड़ा था। राम भक्तों के सीनों में गोली खंजर छोड़ा था। कैसे भूले हम कोठारी बंदूक के बलिदान को। अरे देख रहे थे बाट सभी ये कैसे लाए राम को। देख रहे थे बाट सभी ये कैसे लाए राम को। हिंदू को खतना कर दिया गया साहब, ब्राह्मणों की चोटियां काट दी गई और जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया। और जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया उन्हें दीवारों में चिनवा दिया गया। तब उस पीड़ा को कहने का प्रयास करता हूं कि हिंदू को खतना करने के दृश्य पड़े हैं आंखों में। कार सेवकों की लाशों के ढेर हमारी आंखों में। कैसे भूले हमारे आराध्य जो महलों में निवास करने वाले हैं, जो जन जन में के मन में निवास करने वाले हैं, उन्हें इतने वर्ष तंबू में बिताने पड़े। तब पंक्तियां निवेदन करता हूं कि हिंदू को खतना करने के दृश्य पड़े हैं आंखों में। कार सेवकों की लाशों के ढेर हमारी आंखों में। कैसे भूले बिठा रखा था तंबू में सुखदाम को।
अरे देख रहे थे बाट सभी ये कैसे लाए राम को। वाह 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 वाह, देख वाह, रहे वाह, थे वाह, वाह, बाट वाह, सभी ये वाह, कैसे वाह, वाह, लाए राम को। जिंदाबाद। आरोप लगाए गए कि राम जो स्वयं समर्थ है उनको आप कौन लाने वाले हो, लेकिन मैं कहता हूं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तब भी वो 14 वर्ष व्यतीत करके ही वापस आए और अभी भी मर्यादा में ही आए। जब कोर्ट में चला तो तर्क वितर्क भी हुए, लेकिन जीत राम की हुई। पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं कि कई युगों से जेल रहे वो पीड़ा कितनी भारी है। देख राम जी को तंबू में नियति भी अब हारी है। तर्क हुए आधारहीन सब फिर मेलों में आएंगे। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम है वो मर्यादा में आएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम है वो मर्यादा में आएंगे। मर्यादा से बंधे हुए उन मर्यादित गुणधाम को। अरे देख रहे थे बाट सभी ये कैसे लाए राम को। देख रहे थे बाट सभी ये कैसे लाए राम को। कहा जाता है कि बाबा साहेब दलितों के लिए सर्वप्रथम आगे आए, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे राम थे जिन्होंने सर्वप्रथम दलितों को अपना भाई बताया, जिन्होंने सर्वप्रथम दलितों को अपने गले लगाया। पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं कि वो राम जिन्होंने सर्वप्रथम दलित को भाई बताया, अरे भरतश्री का स्थान देकर केवट को गले लगाया। वो राम जो दलितों संग वनवास बिताने आए, वो राम जिन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए, वो राम जिन्होंने सर्वप्रथम दलित को भाई बताया, अरे भरतश्री का स्थान देकर केवट को गले लगाया। और आज हम जातियों में बंटना चाहते हैं साहब। स्वागत। स्थितियां क्या हो गई, हमारी राजनीति ने क्या कर दिया है कि वो बांट रहे, हम बट रहे क्यों जातियों के नाम पर। सबसे कड़वी पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं कि वो बांट रहे, हम बट रहे क्यों जातियों के नाम पर। किसी का ध्यान जाता नहीं क्यों सरकारों के काम पर, क्यों सेक्युलर की आंधी ने अंधा बनाकर रखा है, सबने धर्म को वोट पाने का धंधा बनाकर रखा है। सबने धर्म को वोट पाने का धंधा बनाकर रखा है कि इतिहास, ये दिन हमें ऐसे ही नहीं मिला, ये आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है कि इतिहास कल जो था वो फिर दोहराया जाएगा। जातिवाद का जहर भरेंगे, हमें बेकाया जाएगा, अलग अलग बिखेर कर हमें मारा जाएगा, एक एक करके सबको मौत के घाट उतारा जाएगा। फिर कैसे स्वतंत्र जियोगे, हमें जिक्र दिखाना जी। अपना मुल्क गुलाम करके तुम जातियां ही बचाना जी। अपना मुल्क गुलाम करके तुम जातियां ही बचाना जी। और राजनीति ऐसा क्यों कर रही है। मुझे अशफाक उल्लाह खां की कुछ पंक्तियां याद आती है। जब काकोरी कांड में उन्हें फांसी की सजा सुना दी जाती है, तब अशफाक उल्लाह खां की अंतिम इच्छा होती है, वो पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। स्वागत स्वागत। कि जा रहा हूं मगर ये अफसोस आती जाएगा, जा रहा हूं मगर ये अफसोस आती जाएगा, जाने किस दिन ये हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू है कहते हैं, फिर आऊंगा आकर के ए भारत मां तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूं। मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूं। अगर मिल गया खुदा कहीं तो मैं भी जोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले में उससे पुनर्जन्म ही मांगूंगा। जन्नत के बदले में उससे पुनर्जन्म ही मांगूंगा। वाह 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 वाह। ऐसी इच्छाएं लेकर उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी, मगर हमें परवाह नहीं कि उनकी क्या चाह रही थी। मगर हमें परवाह नहीं कि उनकी क्या चाह रही थी। हमें कोई परवाह नहीं कि उन्होंने क्यों कुर्बानी दी थी। राजनीति क्यों बांट रही है, क्योंकि उसको वोट चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए देश, उनको तो बस नोट चाहिए। वाह। उन्हें नहीं चाहिए देश, उनको तो बस नोट चाहिए। एक ऐसा क्रांतिकारी, एक ऐसी मां जिसने 3 बेटों को जन्म दिया और तीनों बेटों को क्रांति की आहुति में लगा दिया साहब। वीर सावरकर, जिनको हो सकता है कई लोग जानते भी हों और कई लोगों ने अभी तक सुना भी नहीं हो, पढ़ा भी नहीं हो, परंतु कुछ लोग, राजनीति के लोग उस पर भी राजनीति करते हैं, हमारे महापुरुषों को गालियां देते हैं। तब पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं साहब कि कतरा कतरा खून बदन का देकर सींचा है जिसने,
कि कतरा कतरा खून बदन का देकर सींचा है जिसने, भारत माँ के आंचल में अपनी सांसें दी हैं जिसने, स्वातंत्र की वेदी पर होने वाला बलिदान लिखूंगा, मैंने सावरकर को पढ़ा है, सावरकर को शान लिखूंगा, मैंने सावरकर को पढ़ा है, सावरकर को शान लिखूंगा, कि भारत के मस्तक से गुलामी दाग हटाना चाहता था सबसे पहले जिन्होंने क्रांति की चिंगारी फूंकी, कि भारत के मस्तक से गुलामी दाग हटाना चाहता था, 57 की चिंगारी को आग बनाना चाहता था, स्वप्न आजादी का पाला था बचपन में खेलों में, जिसने पूरा जीवन काटा अंडमान की जेलों में, मिट्टी पर मिटने वालों की शहादतें खो जाती है, अरे सावरकर को गाली देना आम बात हो जाती है, सावरकर को गाली देना आम बात हो जाती है, सावरकर को गाली देना आम बात हो जाती है। क्या जब सावरकर को जेल में, सेलुलर जेल में बंद कर दिया गया, उनके पास लिखने को पेन नहीं था, कोई कागज नहीं था, तब उन्होंने नाखूनों से कुरेद कुरेद कर कविताएं लिखी साहब, कि जेलों की दीवारों पर भी क्रांति बीज बोने वाला, भारत माँ की विपदा पर वो चीख चीख रोने वाला, नशा प्रेम का चढ़ा हुआ था मातृभूमि का रग रग में, उसने मृत्यु पाल रखी थी अपने आगे पग पग में, फिर भी कोई और यहाँ हकदार बताया जाता है, उस बलिदानी बेटे को गद्दार बताया जाता है, उस बलिदानी बेटे को गद्दार बताया जाता है, उस बलिदानी बेटे को गद्दार बताया जाता है। और जब जब भी मैं ये कविता पढ़ता हूँ मुझे किसी पार्टी का होने का आरोप लगा दिया जाता है साहब, परंतु मैं कहता हूँ मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं केवल शहीदों की पार्टी का हूँ, और मैं एक किसान का बेटा हूं, कि मैं किसान का बेटा हूं, मेहनत की रोटी खाता हूं, पक्ष विपक्ष मुझको नहीं बाता, मैं तो सच को गाता हूं, आंखों में अंगारे चुपते मन में पीड़ा रोती है, इंकलाब की धरती भी जब गद्दारों को डोती है, इतिहासों में सिर्फ हमें परिवार पढ़ाया जाता है, उस बलिदानी बेटे को गद्दार बताया जाता है, उस बलिदानी बेटे को गद्दार बताया जाता है, उस बलिदानी बेटे को गद्दार बताया जाता है। कभी यहाँ की सियासत चंद्रशेखर आजाद को आतंकी बता देती है साहब, तब पंक्तियां निवेदन करता हूं कि कोई चंद्रशेखर को भी आतंकी बतलाता है, कोई भगत सिंह की फांसी पर मौन रह जाता है, कोई उनको गांधी जी का हत्यारा बतलाता है, कोई उन पर कायरता के प्रश्न खड़े कर जाता है, आजादी की पगड़ी भी एक दो नाम रह जाती है, अरे सावरकर को गाली देना आम बात हो जाती है, सावरकर को गाली देना आम बात हो जाती है। वाह 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 वाह।